एक प्यारी सी फिजिक्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई साहब, सभी लोगों, सभी लोग जितने भी साथी हैं सब के सब जुड़ जाइए एक प्यारी सी फिजिक्स की क्लास में। बहुत ही प्यारी सी फिजिक्स की क्लास में। कैसे हो सभी लोग? कैसे हो? बढ़िया? बढ़िया जी, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी साथी जुड़ जाओ फटाफट, फिर हम लोग कॉपी पेन निकाल के काम करना शुरू करें। ठीक है? मोबाइल में एक बार आदर्श चेक कर लेना, सही आ रही है आवाज़ वगैरह? ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी से जुड़ जाओ। चलिए, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे भैया? आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे प्यारे साथी, पहले देख लेते हैं कल क्या बात करे थे। तो कल हम लोग सदिश, हम लोग ने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, सदिश। ठीक है। और सदिश में हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमने सदिशों का योग सीख लिया है। सदिशों का योग, योग सीख लिया। और अगर एक सदिश यहाँ पे ऐसा हो, जैसा कि मान लीजिए कि एक सदिश कुछ इस प्रकार से एक दिशा में दिया हो, इसे हम बोल देते हैं ए वेक्टर। और एक सदिश दिया हो इस दिशा में, इसके अपोजिट दिशा में अगर कोई सदिश दूसरा दिया हो, और इन दोनों सदिशों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना हो, थीटा एंगल हो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो सम होगा, यानी दोनों का जो जोड़ होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ये मिलेगा क्या? ये मिलेगा आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर में है दो चीज। इस आर वेक्टर में यानी परिणामी में दो चीजें हैं, परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा। ठीक है? परिमाण और दिशा माने इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का परिमाण और दिशा दोनों निकालना है। दिशा कैसे निकालते हैं? दिशा बहुत आसान है। ए का पूंछ लेंगे, बी का शीर्ष लेंगे, ए के पूंछ बी के शीर्ष, ए के पूंछ बी के शीर्ष को ऐसे मिला देंगे, ये हो जाएगी आर वेक्टर की दिशा। आर वेक्टर की दिशा मिल जाएगी इस तरीके से आर वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। लेकिन आर वेक्टर का परिमाण कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लगता है आर बराबर अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। कल हमने ये फॉर्मूला निकाला था। कितने साथियों को याद है ये फॉर्मूला? जरा बताइए, कितने साथियों को याद है ये फॉर्मूला? सबको याद है? बताओ जल्दी से। सबको याद है? हाँ। चलिए, तो सदिशों के योग में कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, इस फॉर्मूले को प्रूव किया था। आज हम लोग वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा जानेंगे, और फिर उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। ठीक है? सभी लोग तैयार एकदम वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषा जानने के लिए? कॉपी निकालिए, साथ साथ लिखना है आपको, आगे पीछे कोई नहीं लिखेगा। मैं लिख लूँ फिर आप बाद में लिखोगे क्लास के बाद। क्लास के बाद लिखने वाला सिस्टम नहीं है। क्लास में ही बैठिए मेरे साथ, कॉपी पेन निकाल के बैठिए, आप भी लिखिए हम भी लिखें, दोनों लोग साथ साथ लिखते चलते हैं। ठीक है? एक प्रॉपर नोट बनती चली जाएगी आपकी। ठीक है ना? चलिए, तो क्लास के बाद लिखने की कोई वो नहीं है, क्लास के साथ साथ ही लिखते चलेंगे। सबसे पहली हेडिंग डालिए समान वेक्टर। पहली परिभाषा लिखेंगे समान वेक्टर्स की। समान वेक्टर, समान सदिश या समान वेक्टर कह लीजिए, समान सदिश बोल दीजिए। समान सदिश अंग्रेजी में कहते हैं सेम वेक्टर। ठीक है? सेम वेक्टर क्या कहेंगे इसे? इक्वल वेक्टर या सेम वेक्टर्स कहते हैं। चाहे आप इक्वल वेक्टर्स कहिए चाहे सेम वेक्टर कहिए, बात एक ही है। ठीक है? इक्वल वेक्टर, VECTOR। चलिए, इसकी परिभाषा पहले लिख लिया जाए। इसकी परिभाषा पहले लिख लिया जाए। ठीक है? हेडिंग डल गई सबकी कॉपी में? कॉपी निकली, हेडिंग डली? वे सभी सदिश जिनकी लंबाइयां व दिशाएं समान हैं, क्या लिखोगे? वे सभी सदिश, वे सभी सदिश जिनकी लंबाई, जिनकी लंबाई व दिशा, व दिशा समान है, समान है, कॉमा क्या कहलाता है? समान सदिश कहलाता है। क्या कहलाएगा? समान सदिश कहलाता है। समान सदिश कहलाता है। कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, अभी ध्यान से समझना। वे सभी सदिश जिनकी लंबाई व दिशा समान है। लंबाई और दिशा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक सदिश ए वेक्टर है, इस दिशा में है,
एक सदिश हमने मान लिया ए वेक्टर है, इस दिशा में है, ठीक है। और दूसरा जो सदिश है, दूसरा कोई सदिश है वो यहाँ पे बना हुआ है, वो कैसा है, बी वेक्टर। माने यहाँ पे दो सदिश है, एक ए वेक्टर है एक सदिश, और एक बी वेक्टर है एक सदिश, दो सदिश है। बात समझ में आई? ऊपर वाला सदिश है ए वेक्टर, नीचे वाला सदिश है बी वेक्टर। इन दोनों की लंबाइयां क्या है, बराबर बराबर है। इन दोनों की दिशा भी क्या है, एक जैसी है। तो ए और बी वेक्टर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे समान सदिश। क्या कहलाएंगे, समान सदिश। कितने बच्चों को समझ में आया समान सदिश क्या होगा? कोई भी ऐसे दो सदिश, कोई भी ऐसे चार सदिश जिनकी लंबाई और दिशा दोनों समान है, तो वे सारे सदिश क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है ना? यहां पे मैं उदाहरण लिख देता हूं, उदाहरण। उदाहरण आप यहां पे लिख दीजिएगा, उदाहरण ए वेक्टर व बी वेक्टर, बी वेक्टर समान सदिश हैं, समान सदिश हैं। देख लीजिए ए और बी वेक्टर क्या है, समान सदिश हैं। देखो चित्र इस तरीके से बना देना, बन जाएगा। इतना काम हो जाएगा सबका, इतना काम हो जाएगा। हो गया तो बताओ, हो जाए इतना कॉपी में तो बताना जल्दी से। 1 2 3 3 तक गिनती गिनूंगा, बस जल्दी से करो, जल्दी से करो। जिनका जिनका हो जाए बताओ सर हो गया, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। हो गया? हो जाए तो बताओ कि हो गया, आगे बढ़ूं ताकि दूसरी परिभाषा लिखूं। चलो ये हो गया सबका। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। तो अगली हेडिंग डालोगे विपरीत सदिश। एक डाल ली समान सदिश, दूसरी डालो विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, अंग्रेजी में इसे अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स। डन हो गया? हेडिंग डली? हो गया? बताओ जल्दी से, आगे बढ़े। अपोजिट वेक्टर हेडिंग डालिए। देखिए ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण बराबर हों परंतु दिशाएं विपरीत हों। क्या लिखोगे? ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश, दो सदिश जिनके परिमाण बराबर हों, जिनके परिमाण बराबर हों परंतु दिशाएं विपरीत हों, दिशाएं क्या हों, विपरीत हों, विपरीत हों, विपरीत हों, कॉमा विपरीत सदिश कहलाते हैं। देखो विपरीत सदिश कौन कौन से होते हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूं, समझाता हूं, समझिएगा। विपरीत सदिश कहलाते हैं, ठीक है, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण बराबर हों परंतु दिशाएं विपरीत हों, विपरीत सदिश कहलाते हैं। अब इसमें देखिए विपरीत सदिश क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर इस ओर है, ए वेक्टर की दिशा इधर है, लेकिन बी वेक्टर की दिशा इधर नहीं है, ये उल्टी दिशा में है। ठीक है ना? ये किस दिशा में है? उल्टी दिशा में है। दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं प्यारे बच्चे, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। दो वेक्टर हैं ये, एक ए वेक्टर है प्यारे बच्चे और एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर की दिशा इधर है, बी वेक्टर की दिशा इधर है। दोनों लंबाई में बराबर है लेकिन दोनों की दिशा अलग है, इसे हम विपरीत सदिश बोलेंगे। ठीक है, दोनों की लंबाइयां बराबर बराबर हैं लेकिन दोनों की दिशाएं उल्टी हैं, तो विपरीत सदिश कहलाएंगे। ठीक है, उदाहरण यहां पे लिख लीजिएगा। उदाहरण यहां ए व बी
ए वेक्टर व बी वेक्टर कैसे हैं? विपरीत सदिश है, विपरीत सदिश है। ठीक है, हो गया जी। सबका हो जाए बताना, सबका हो जाए तो बताना। चित्र के साथ करना है कॉपी में, सारा कुछ चित्र के साथ। सर हमें पहचाने, हम पहचाने, हम कैसे पहचानेंगे? हो गया सबका? जब हो जाए तो हमें बताओ यार, अगला करें ताकि। विपरीत सदिश हो गया, चलो नेक्स्ट। अब अगला है एकांक सदिश। क्या है अगला? एकांक सदिश। अगला पढ़ेंगे एकांक सदिश, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो और डायग्राम बना सकते हो, इसको चाहो तो और डायग्राम बना सकते हो। एक इधर बना लिया, ठीक है, एक इधर बना लिया, उसके बाद नीचे बना एक, ठीक है, इसको हमने उल्टा कर दिया, इसको हमने उल्टा बना दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है ना, इसको उल्टा बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये मान लो ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। यहाँ ए वेक्टर बी, ए वेक्टर व बी वेक्टर विपरीत सदिश है, सी वेक्टर और डी वेक्टर भी विपरीत सदिश है। इनको पता है कैसे लिखते हैं? इनको ऐसे लिखते हैं, अगर ए वेक्टर को आप इस दिशा में प्लस ले रहे हो तो बी वेक्टर को हम इस दिशा में ले रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, माइनस का बी वेक्टर। बात समझ में आई? अगर आप सी वेक्टर को इस दिशा में प्लस ले रहे हो तो डी वेक्टर उल्टा है, तो आप लिखोगे माइनस का डी वेक्टर। सी वेक्टर डी वेक्टर के बराबर नहीं है, यहाँ पे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो समान सदिश में हुआ था, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर है? यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर की लंबाई भी बराबर है, दिशा भी बराबर है, तो ये दोनों समान सदिश हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए वेक्टर की दिशा इधर है, बी वेक्टर की दिशा इधर है, तो बराबर ना लिख करके ए वेक्टर जो भी दिशा में है, बी वेक्टर उसकी उल्टी दिशा में है, तो माइनस साइन लगाया। सी वेक्टर की जो भी दिशा है, डी वेक्टर उसकी उल्टी दिशा में है, तो सी वेक्टर बराबर माइनस का डी वेक्टर। ऐसे लिखना है। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया कि समान सदिश है तो प्लस प्लस में दोनों है, एक ही दिशा में दोनों है, बराबर है। विपरीत सदिश है तो एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, ठीक है। आ गया सबको समझ? आगे बढ़े। सर फिगर, फिगर तो बनाना है, फिगर बनाना ही बनाना है, फिगर बनाना ही बनाना है, ठीक है। फिगर में इंसान भी बना सकते हैं, फिगर में इंसान भी बना सकते हैं। नहीं यार, इंसान नहीं बना सकते, दिशा बनानी है आपको, इंसान क्यों बनाओगे? ये सदिश है, इंसान क्यों बनाओगे भाई? हम चित्र थोड़ी बना रहे हैं कि चित्र शीशा में देख रहे हैं तो उल्टा चित्र बन रहा है, चित्र नहीं बन रहा है, ये सदिश है। सदिश में हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, इंसान नहीं बनाइएगा। एक इंसान खड़ा है, दूसरा इंसान उल्टा बना दिया, ऐसा नहीं। अगला देखो, अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए, एकांक सदिश। तीसरी हेडिंग डालिए, एकांक सदिश। इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। हो गया, डल गई हेडिंग सभी साथियों की? सबकी हेडिंग डल जाए तो बताना फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है एकांक सदिश कहलाता है। कैसे लिखोगे? लिखोगे इसमें, वह सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, जिसका जिसका परिमाण इकाई होता है, इकाई होता है, कॉमा एकांक सदिश कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है।
खड़ी पाई, इसे इसे कैप ऐसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसे कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है कैप, कैसे प्रदर्शित करते हैं, सब कुछ बताता हूँ, ठीक है, सब कुछ बताता हूँ, ध्यान से देखना। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है सभी साथी। अंजलि बर्नवाल कहाँ से हो बेटा? बस बातें ही करो तुम लोग, सिर्फ बातें करो, कमेंट में सिर्फ बातें चल रही है ना। ये नहीं कि कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ सीख ले, कुछ लिख ले कॉपी में, ये सब तो करना ही नहीं है, आपस में बतियाते रहे। सारा टाइम 1 घंटा फिजिक्स में देने आते हैं, फिजिक्स में 1 घंटा बस ऐसे टाइम पास करके निकल जाएंगे। यही यही है पढ़ाई, इसी को पढ़ाई कहते हैं। मास्टर पढ़ा रहा है, तुम बात कर रहे हो बाबू, ऐसा चलता है। उदाहरण समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो। कल हम लोग क्या बात कर रहे थे? कल हम लोग बात कर रहे थे कि कोई गाड़ी है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, यही बात कर रहे थे। किसी बक्से पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है, यही बात कर रहे थे, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे एक की, एक बक्सा है उसके ऊपर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, एक गाड़ी है जो 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। मतलब हर चीज क्या हो, हर चीज का परिमाण क्या हो, इकाई हो। हर चीज का परिमाण क्या हो, इकाई हो। बल लग रहा है 1 न्यूटन, वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हर चीज अगर इकाई हो, हर चीज का परिमाण अगर इकाई हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस सदिश को क्या कहेंगे? एकांक सदिश बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? एकांक सदिश, ठीक है ना। इसको हम कैप लगा करके, ऐसे कैप लगा करके, कैप है, कैप्स लगा करके प्रदर्शित करते हैं। अब कैप द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं, समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, एकांक सदिश को ऐसे समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं एक बॉक्स है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स जमीन पे रखा हुआ है, ऐसे जमीन पे रखा हुआ है। अब इस बॉक्स पर कोई इंसान बल लगा रहा है 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है एकांक सदिश क्या बताएगा पता है? एकांक सदिश बताएगा 1 न्यूटन का सदिश, जो बताएगा कि दिशा के साथ, दिशा दिशा कितनी है इसकी? 1 न्यूटन एकांक सदिश हो गया। दिशा हो गई भैया इसकी किधर की तरफ? पूर्व की तरफ। इसकी दिशा हो गई पूर्व की तरफ। तो 1 न्यूटन और दिशा पूर्व की तरफ, इसको पता है कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे F, और इसके ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे।
अगर इसका ऊपर लगने वाले बल को हम कहें 1 न्यूटन, इसकी दिशा पूर्व की तरफ, तो हम इसे एफ कैप पढ़ेंगे। लेकिन 1 न्यूटन बल नहीं लग रहा, बल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो परिमाण इसका क्या है? 5। 5 न्यूटन का बल का परिमाण कितना है? 5। लेकिन अगर हम इसे दिशा के साथ लिखेंगे तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। मैं इसको अलग से चाहो तो समझा दूं, मैं इसको अलग से लिख के समझा दे रहा हूं। एक डिब्बा है, ध्यान से देखिए, एक डिब्बा है और डिब्बे के ऊपर लग रहा है बल। क्या लग रहा है? डिब्बे के ऊपर बल लग रहा है। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। अलग से समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिए इधर। डिब्बे के ऊपर बल लग रहा है 5 न्यूटन का। इस पर अगर मैं कहूं एकांक सदिश इसका 1 न्यूटन है, जो कि दिशा के साथ लिखा जाएगा, तो कहा जाएगा पूर्व की ओर बल लग रहा है, पूर्व की ओर बल लग रहा है। तो इस बल को पता है हम कैसे दिखाएंगे? क्योंकि एकांक सदिश है तो हम इसको एफ कैप ऐसे लिख करके दर्शाएंगे। एफ के ऊपर कैप लगा देंगे। बात को समझिए, समझ में आ रहा है? हाँ। अगर मैं कहूं 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो हम 5 न्यूटन के बल को हम कैसे दिखाएंगे? इसका परिमाण 5 है। लेकिन अगर मैं इसको दिशा के साथ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एफ वेक्टर बराबर 5 न्यूटन, ब्रैकेट में लिखूंगा पूर्व की ओर। बात समझ में आई? अगर मैं दिशा के साथ लिखूंगा, एफ वेक्टर लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 5 न्यूटन पूर्व की ओर बल लग रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ परिमाण लिखूं, तो मैं परिमाण में सिर्फ इतना लिखूंगा, ये परिमाण है इसका। तो बल का परिमाण कितना है? 5 न्यूटन। बल को दिशा के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे? एफ वेक्टर लिखोगे। बल को सिर्फ परिमाण में लिखोगे तो लिखोगे 5 न्यूटन। कितने बच्चों को समझ में आया? बल को परिमाण के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे सिर्फ 5 न्यूटन। बल को दिशा के साथ लिखेंगे तो एफ वेक्टर लगा के, इसके ऊपर देखो क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया 5 न्यूटन, फिर पूर्व की ओर भी बताना पड़ा हमें। अगर ये ना लगा होता तो हमें दिशा बतानी ना पड़ती, हमें सिर्फ 5 न्यूटन लिखना पड़ता बस। अगर एकांक सदिश होता है तो एकांक सदिश में परिमाण इकाई होता है लेकिन दिशा बताते हैं। एकांक सदिश क्या करता है? परिमाण इकाई होता है लेकिन दिशा बताता है वो। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है प्यारे बच्चे? जो यहाँ पे एफ है ना, जो यहाँ पे एफ है जिसमें कोई दिशा नहीं है, इसको अगर हम इससे गुणा कर दें, इन दोनों को गुणा कर दें आपस में, एफ को एफ कैप से गुणा कर दें, तो पता है क्या मिल जाता है? एफ वेक्टर मिल जाता है। एफ को एफ कैप से गुणा कर दें तो क्या मिल जाता है? एफ वेक्टर मिल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? ये परिमाण है, सिर्फ ये परिमाण है, और इसमें तो परिमाण इकाई है। तो परिमाण इकाई है तो गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 5 का 1 से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा? आप बताओ, 5 का 1 से गुणा करूं तो कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? तो ये परिमाण है, और इसमें क्या सम्मिलित है? इसमें दिशा सम्मिलित है, इसमें दिशा सम्मिलित है। तो परिमाण और दिशा को आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? ये मिल जाता है परिमाण विद दिशा। बात समझ में आई? परिमाण को अगर हम दिशा के साथ यानी एकांक सदिश के साथ गुणा कर देते हैं तो हमें सदिश मिल जाता है प्रॉपर दिशा के साथ, परिमाण इंटू दिशा। समझ नहीं आ रहा है बेटवा? कोशिश नहीं करेगा तो घंटा आएगा समझ में। कोशिश तो कर पहले। इतना उदाहरण दे करके समझा रहा हूं तब भी नहीं समझ में आ रहा है। इतना उदाहरण दे करके समझा रहा हूं तुझे कि बल लग रहा है 5 न्यूटन का, लग रहा है ये लग रहा है वो लग रहा है, इतना कोई उदाहरण नहीं देता है इसमें। सीधा बस सदिश है, एफ वेक्टर गॉड ऐसे करो, गुणा हो गया, काम खत्म। फिजिक्स याद करने वाली बन जाएगी अगर नहीं समझने की कोशिश करोगे तो। मेरी बात को समझो, अगर तुम समझने की कोशिश नहीं करोगे अभी से तो फिजिक्स तुम्हें याद करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो, दिमाग इधर लगाओ। कैसे नहीं आएगा यार समझ? तुमको रॉकेट बनाना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ तुमको? एक छोटा सा चीज़ सिखा रहा हूँ। इसमें बहुत बहुत कठिन चीज़ हो गई क्या? बहुत कठिन चीज़ हो गई क्या? एफ कैप या लगा तो है, कहाँ चला गया, कहाँ गया, कहाँ लगा तो है? एफ कैप, कैप कहाँ गया सर? कैप ये लगा तो है।
है ये कैप? दिख नहीं रहा है क्या इसके ऊपर ऐसे कैप लगा हुआ? मुझे बताओ क्या नहीं आया समझ? चप्पल को मारी कह रही है सर, तो कैप कहाँ चला गया? बेटा कैप चला गया घर खाना खाने, खा के खाना आएगा अभी कुछ देर बाद। ठीक है, और कोई दिक्कत? सर कैप कैप चला गया थोड़ा खाना खाने, भूख लगी थी, अभी खा के कैप आएगा वापस, और कोई दिक्कत? क्लास बुक कर चल रहा है, लिखेंगे कैसे? हमका क्या पता कैसे लिखोगे? आएगा तो लिख लेंगे अपने आप। कैप वापस आएगा घूम के तो लिख लेना, अभी तो कैप घूमने चला गया है। ठीक है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो बेवकूफ़, थोड़ा ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कितनी बार कह रहा हूँ, समझो थोड़ा सा। चलो मैं तुमको गाड़ी का उदाहरण दे के समझाऊँ? गाड़ी का उदाहरण समझ में आ रहा है? गाड़ी का उदाहरण समझाऊँ? चलो गाड़ी का उदाहरण समझाता हूँ। एक गाड़ी है, मुझे लग रहा है तुमको उदाहरण ही समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे एक रोड बना देते हैं ताकि गाड़ी तुम्हें दिखे तो कम से कम। ठीक है, एक रोड बना दी, अब गाड़ी तुम्हें दिखेगी कि हाँ गाड़ी चल रही है। ढलान पे ना गाड़ी, क्लियर समझ में आ रहा है? कितने का कार है? अब फालतू की बात ना करो, समझो शांति से। देखो समझो का, समझो जरा। कार का जो वेग है प्यारे बच्चे, कार का जो वेग है, कार का जो वेग है ना, वो वेग हम मान लेते हैं चलो कि वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड वेग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड हम मान लेते हैं। कोई दिक्कत मानने में कि कार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है? ठीक है सर, चल रही है। अब आगे देखिए, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं प्यारे बच्चे कि कार, अगर आप ये सिर्फ लिखते हो कि 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो ये आपने सिर्फ परिमाण लिखा है, इसमें कोई दिशा नहीं लिखी है आपने, इसमें कोई दिशा किसी प्रकार की आप नहीं बता रहे हो। लेकिन वेग तो सदिश राशि है ना, तो वेग के साथ हमें दिशा बतानी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे वेग के साथ दिशा बताते हुए लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे v वेक्टर बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। आप लगाओगे इसमें पूर्व की ओर, कार किधर जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है। बात समझे नहीं समझे? आपको इसमें दिशा के साथ बताना पड़ेगा। v वेक्टर बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर, ये v वेक्टर हो गया, वो सिर्फ v है। अब एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश मतलब होता है प्यारे बच्चे कि जब हम v के ऊपर कैप लगा दें, v के ऊपर क्या लगा दें? कैप लगा दें, और इसका मान क्या हो जाएगा? एकांक सदिश में चाल हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड नहीं होती, परिमाण इसका इकाई होता है, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। परिमाण हमेशा क्या होगा एकांक सदिश का? इकाई होता है, लेकिन वो दिशा के साथ होता है। किसके साथ होता है एकांक सदिश? एकांक सदिश किसके साथ होता है? नाम से देखो स्पष्ट है, एकांक सदिश। नमवा का है एकांक सदिश, यानी परिमाण एकांक है और दिशा है, परिमाण एकांक है और दिशा है। ठीक है, तो परिमाण तो इसका एकांक है, लेकिन इसमें दिशा है। दिशा किधर है? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं इसमें सिर्फ परिमाण है, इसमें परिमाण इकाई है, लेकिन इसमें दिशा है। इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को क्या करो? गुणा करो। v को v कैप से गुणा करो, क्या मिल जाएगा आपको? v वेक्टर। क्या मिल जाएगा? v वेक्टर। इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है। इन दोनों को आपस में गुणा करो, क्या मिल जाएगा? नीचे वाला मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यार? अब किसी को कोई दिक्कत यार? इतना आसान तो है। इसको इससे गुणा करोगे तो इसमें सिर्फ परिमाण था, इसमें दिशा भी थी। 5 एकम 5, 5 के एकम 5 ये मिला, इसमें दिशा भी आ गई पूर्व की ओर। v और v कैप को गुणा किया, क्या मिल गया? v वेक्टर मिल गया। इतना आसान तो है यार? आसान नहीं है? इतना आसान है यार। ठीक है, चलो तो अब हम इसको लिखने जा रहे हैं फिर फटाफट कॉपी में।
दिशा पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एफ कैप, एफ कैप ये है, ये परिमाण दर्शा रहा है। तो अगर इन दोनों को गुणा कर दोगे, इन दोनों को गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, एफ इंटू में एफ कैप, ऐसे। अब अगर आपको सिर्फ एफ कैप चाहिए, सिर्फ एफ कैप चाहिए, तो क्या करोगे, एफ जो है परिमाण वाला इधर आ जाएगा नीचे, यानी एफ वेक्टर बटे में एफ, ऐसे। कितने बच्चों को ये समझ में आया, आसान है। अगर आपको सिर्फ कैप वाला चाहिए, एकांक सदिश का मान चाहिए, तो आप लिखोगे एफ वेक्टर बटे में एफ। आपको एक चीज़ और बताएं बढ़िया सा, एक चीज़ और बढ़िया से बताएं, अगर आप के पास कहीं एफ वेक्टर लिखा है तो आप इसे क्या कहते हो, आप कहते हो चलो 5 न्यूटन वाला चाहिए, एकांक सदिश का मान चाहिए, तो आप लिखोगे एफ वेक्टर बटे में एफ। आपको एक चीज़ और बताएं बढ़िया सा, एक चीज़ और बढ़िया से बताएं, अगर आप के पास कहीं एफ वेक्टर लिखा है तो आप इसे क्या कहते हो, आप कहते हो चलो 5 न्यूटन उत्तर की तरफ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ उत्तर की ओर, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। मतलब एफ वेक्टर लिखा है तो परिमाण भी बताना है, दिशा भी बताना है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं सिर्फ एफ लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ परिमाण लिखेंगे, दिशा की जरूरत नहीं है। सिर्फ एफ लिखा है तो सिर्फ परिमाण, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। कितने बच्चों को समझ में आया, सबको आ गया यार, आसान तो है। अब अगर मैं कहीं लिखूं इसी एफ वेक्टर का मॉड, ऐसे लगा दूं, एफ वेक्टर का क्या कर दूं, मॉड लगा दूं, मॉड लगाने पर हमें प्राप्त हो जाता है एफ। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो आप सभी, एफ वेक्टर का अगर मैं ऐसे मॉड लगा दूं, इसे कहते हैं मॉड लगाना, तो मुझे मिल जाता है एफ। यानी किसी भी, अगर इसका एफ 5 न्यूटन उत्तर की ओर, अगर आप इसका मॉड लगा देते हो तो इसकी दिशा खत्म हो जाती है, सिर्फ परिमाण प्राप्त हो जाता है। क्या मिल जाता है, सिर्फ परिमाण प्राप्त हो जाता है। अगर एफ वेक्टर का मॉड लगा दोगे सिर्फ परिमाण मिल जाएगा उसका। कितने बच्चों को समझ में आ गया, सबको आ गया समझ। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ लिखने वाला हूँ, पुनः 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 एफ वेक्टर का अगर आप मॉड लगा देते हो तो आपको मिल जाता है एफ। तब तब क्या हो जाएगा, एफ कैप बराबर आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो, एफ कैप बराबर क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वेक्टर बटे में जो एफ है इसकी जगह पे आप क्या ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, एफ वेक्टर का मॉड। ये कितने बच्चों को समझ में आया, मैंने क्या ऐसा तोप चला दिया यहाँ पे जो समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ मैंने ऐसा क्या तोप चला दिया जो तुम्हें समझ नहीं आया। क्लास चल रहा है एकांक वेक्टर, ठीक है, एकांक वेक्टर, ठीक है ना, एकांक वेक्टर लंबकोणीय वेक्टर, ठीक है। वीडियो रुक रहा है, क्या नहीं दिक्कत है भाई, वीडियो प्रॉब्लम, वीडियो नहीं चल रहा, रुक जा रहा है बेटा, रिकॉर्डिंग में देखना सब सही चलेगा, ठीक है। आपको अगर लाइव क्लास में दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग में देखना प्लीज़, ठीक है, रिकॉर्डिंग में देखना सब सही चलेगा, रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। एकांक सदिश क्या होता है, एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण इकाई होता है, एकांक सदिश कहलाता है। इसमें सिर्फ दिशा होती है, परिमाण इसका 1 होता है। सबको पता चल गया, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को किसी प्रकार की परेशानी है, बताओ यार। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ रहा हूं, अगली परिभाषा देखते हैं, चौथी नंबर परिभाषा, चौथी नंबर परिभाषा, लंबकोणीय एकांक वेक्टर डाल सकते हो आप अभी, वैसे लंबकोणीय एकांक वेक्टर सोच रहा हूँ बाद में लिखाऊं, टाइम है, टाइम तो अभी है। चलो लंबकोणीय एकांक वेक्टर लिखा दे रहे हैं, फिर शून्य वेक्टर लिखा देंगे, तो लंबकोणीय एकांक वेक्टर, अगली हेडिंग डालिए, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। इसको वैसे यहाँ लिखाने का, चलो कोई भाई जानते रहो, ठीक है, लंबकोणीय एकांक वेक्टर, ठीक है। अंग्रेजी में इसका बहुत प्यारा सा नाम होता है, अंग्रेजी में इसका नाम होता है ऑर्थोगोनल,
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, अंग्रेजी में इसका नाम होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, समझिएगा। ठीक है, ठीक है। ये एक प्रकार के एकांक सदिश ही हैं, ये एक प्रकार के क्या है, एकांक सदिश ही हैं। ठीक है ना, लंबकोणीय एकांक सदिश एक प्रकार के एकांक सदिश हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखिएगा पहले थोड़ा सा। यह सदिश, यह सदिश एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा को सूचित करते हैं, की दिशा को सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। खड़ी पाई, इनका परिमाण भी, इनका परिमाण, इनका परिमाण इकाई होता है, यानी 1 होता है। इकाई माने क्या होता है, 1 इकाई होता है। खड़ी पाई, इनका परिमाण भी क्या होता है, इकाई होता है। क्या लिखा हमने, यह सदिश एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा को सूचित करता है। कैसे सूचित करता है, बनाएंगे अभी, देखना ध्यान से। ठीक है, इनका परिमाण इकाई होता है, ये भी हमने जान लिया। इन्हें क्रमशः, इन्हें क्रमशः, इन्हें क्रमशः आई कैप, आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप, के कैप से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है प्यारे बच्चे कि यहाँ पे अगर मैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष खींचूं, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा एक एक्स अक्ष, क्या खींचा, एक एक्स अक्ष हमने इधर खींचा, उसके बाद वाई अक्ष किधर खींचेगा, इधर वाई अक्ष खींचेगा। ठीक है सर, इधर वाई अक्ष खींचा, उसके बाद इधर कहाँ खींचेगा, जेड अक्ष कहाँ रहेगा बताओ। एक तरफ अगर एक्स अक्ष हो गया प्यारे बच्चे, एक तरफ वाई अक्ष हो गया, तो जेड कहाँ जाएगा, जेड बोर्ड के बाहर निकलेगा। जेड कहाँ जाएगा, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर की तरफ। आप जेड अक्ष देखना चाहते हो, मैं आपको अपनी स्टूडियो में एक फोटो खींच के दिखाऊं जेड अक्ष की, जेड अक्ष की फोटो खींच के दिखाऊं। चलो एक स्टूडियो में फोटो खींच के दिखाते हैं जेड अक्ष की। ठीक है, रुको मैं एक कोने की, कॉर्नर की फोटो खींच के दिखाता हूं आपको। कितने बच्चों को दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है, कितने बच्चों को दिख रही है, दिख रहा है सबको, बस और जूम कर दिया जाए, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो इधर लाइन गई है ना, जो इधर आया, इधर ये जो इधर आया है वो एक्स अक्ष हो गया, जो उधर गया वो वाई अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है, और जो ऊपर गया है वो क्या है, उसे जेड अक्ष मान लो, उसे जेड अक्ष मान लो, या एक को एक्स मानो, एक को वाई मानो, ऊपर वाले को वाई मानो, तो इधर वाला जेड हो जाएगा। आपको समझ में आया एक्स वाई जेड कैसे होते हैं, एक्स वाई जेड कैसे होते हैं, समझ में आ गया। एक्स इधर है, वाई इधर है, तो जेड ऊपर हो जाएगा, या एक्स इधर ले रहे हो, वाई ऊपर ले रहे हो, तो जेड इधर हो जाएगा। ठीक है, तो जेड ऐसे होगा आपका, ऐसे जेड होते हैं। मतलब अगर बोर्ड में दिखाऊंगा तो बोर्ड में जेड कैसे आएगा, बोर्ड में बाबू बाहर की तरफ आएगा, बोर्ड से बाहर ऐसे निकलेगा। जेड कहाँ निकलेगा, बोर्ड से बाहर की तरफ निकलेगा। क्या हम बाहर दिखा सकते हैं, क्या बाहर दिखा सकते हैं क्या बोर्ड के ऐसे निकाल के, क्या ये पॉसिबल है, आप कॉपी से ऐसे बाहर निकाल के दिखा दो जेड, एक तीली कॉपी में, मैं क्या बोर्ड में ऐसे एक तीली निकाल ऐसे गाड़ दूं, छेद कर दूं जेड अक्ष निकालने के लिए नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसा दिखा देते हैं, जेड अक्ष को कैसे दिखा देते हैं, तो बगल में दिखा देते हैं। बात समझ में आई, ये जेड अक्ष यहाँ है नहीं, जेड अक्ष कहाँ है तुम जानते हो, जेड अक्ष ये वाला बाहर निकला हुआ है, लेकिन बाहर नहीं दिखाते तो ऐसे नीचे करके दिखा देते हैं, निकाल ही नहीं सकते बाहर, जिसको दिखा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, बातें सबको समझ में आ गई। अब एक्स अक्ष की दिशा में कोई एकांक सदिश है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश हम पता है क्या लेते हैं, हम लेते हैं आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को हम कहते हैं जे कैप। जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को कहेंगे के कैप। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जानना है, कितने बच्चों को मतलब जानना है इसका, सबको जानना है भाई। इसका मतलब क्या होता है सर, मैं बताता हूँ,
मैं बताता हूँ मतलब, ध्यान से समझना। इसका मतलब अगले पेज में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब हम लोग अगले पेज में समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसका मतलब। देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक्स अक्ष मतलब वाई अक्ष खींच लिया, यहाँ पे हमने एक्स अक्ष खींच लिया, यहाँ पे हमने जेड अक्ष खींच लिया, तीन हमने अक्ष खींच लिए। एक्स अक्ष खींचा, वाई अक्ष खींचा और जेड अक्ष खींच लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ना कोई एक बॉक्स है, कोई एक बक्सा है। मान लीजिए कि कोई एक बक्सा है, वो बक्सा यहाँ रखा हुआ है। अब उस पर जो इंसान बल लगा रहा है ना, वो इस दिशा में बल लगा रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में बल लगा रहा है। कोई इंसान है, इसको किधर तरफ ढकेल रहा है, इसको एक्स अक्ष की दिशा में बक्से को ढकेल रहा है। मान लो कोई इंसान इसको किधर ढकेल रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे ढकेल रहा है। मैं कहूँ बक्से पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, मैं कहूँगा बक्से पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। एफ वेक्टर एफ कितना है, 5 न्यूटन। एफ कितना है, 5 न्यूटन। लेकिन बल किस दिशा में लग रहा है, एक्स दिशा में लग रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कितना है, एकांक सदिश है आई कैप। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे पता है, हम इसको लिखेंगे एफ गुणे में आई कैप बराबर बन गया एफ वेक्टर। कितने बच्चों को समझ में आया। एफ में परिमाण है, आई कैप बताता है दिशा। आई कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि एक्स अक्ष की दिशा में। एफ परिमाण है, तो परिमाण को दिशा के साथ गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ वेक्टर। कितने बच्चों को समझ में आया। अगर यहां पे हम बक्से पर बल इस दिशा में लगा रहे होते तब, अगर हम बक्से पर बल इस दिशा में लगा रहे होते तब क्या होता भाई, बक्से पर बल अगर हम इस दिशा में लगा रहे होते तब कि भाई इधर तरफ बल लग रहा है 5 न्यूटन का। अब बताओ हम इसे क्या लिखते, हम इसे लिखते, इस वाले कंडीशन में हम इसे लिखते एफ गुणे किस दिशा में बल लग रहा है, जेड दिशा में। जेड दिशा में हम एकांक सदिश क्या लेते हैं, के कैप। जेड दिशा में हम एकांक सदिश को के कैप लिखते हैं, तो एफ गुणे के कैप बराबर एफ वेक्टर, ऐसे लिखते। इसको क्या लिखते हैं, एफ गुणे के कैप बराबर एफ वेक्टर, कि भाई 5 न्यूटन का बल लग रहा है के कैप की डायरेक्शन में, गुणा किया तो एफ वेक्टर मिला। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अगर मैं इधर तरफ बक्सा रख दूं और बक्से पर बल लग रहा है किधर की तरफ, वाई अक्ष की दिशा में, मान लो बल लग रहा है बक्से पर 5 न्यूटन का, वाई अक्ष की दिशा में बल लग रहा है, तो वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कितना हो जाएगा, जे कैप। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कितना हो जाएगा, जे कैप। तो 5 न्यूटन अगर इधर बल लग रहा है तो मैं इसको लिखूंगा एफ गुणे में जे कैप बराबर एफ वेक्टर। कितने बच्चों को समझ में आया कि अगर एफ जे कैप लिखा हुआ है एफ वेक्टर, तो इसका मतलब कि वाई अक्ष की दिशा में बक्से पर बल लग रहा है। अगर आई कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि एक्स अक्ष की दिशा में बल लग रहा है। अगर एफ आई कैप लिखा हुआ है यानी एक्स अक्ष की दिशा में बल लग रहा है। अगर मैं एफ जे कैप लिख दूं, एफ जे कैप लिख दूं, तो इसका मतलब वाई अक्ष की दिशा में बल लग रहा है। अगर मैं यहां पे लिख दूं एफ के कैप, क्या लिख दूं, एफ के कैप, ऐसे लिख दूं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जेड अक्ष की दिशा में बल लग रहा है। कितने बच्चों को समझ में आ गया। अगर मैं आई कैप लिख दूं, एफ आई कैप, इसका मतलब एक्स अक्ष की दिशा में बल। अगर मैं एफ जे कैप लिख दूं, इसका मतलब वाई अक्ष की दिशा में बल। अगर मैं एफ के कैप लिख दूं, इसका मतलब जेड अक्ष की दिशा में बल लग रहा है। कितने बच्चों को समझ में आया, सबको आ गया। आसान तो है यार, कौन बहुत कठिन है, कठिन है क्या, कठिन है क्या। यहाँ पे मैं 5 आई कैप लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो मैं लिख दूंगा 5 जे कैप। यहाँ पे लिख दूंगा 5 आई कैप, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 के कैप। ठीक है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है ना, 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो हम यहाँ पे 5 के कैप लिख सकते हैं, यहाँ 5 आई कैप लिख सकते हैं, यहाँ 5 जे कैप लिख सकते हैं। हमें 5 एफ का मान तो पता है ना हमें। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है यार। नो नो मत लिखा करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है इतना प्यार से समझाने के बाद। इतना प्यार से समझाने के बाद तुरंत जब लिखते हो ना नो नो, मन करता है पीटिन दे हम। अगला देखो, अगला हेडिंग, अगला हेडिंग लगे शून्य सदिश, है या ना।
क्लियर है यार? नो नो मत लिखा करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है इतना प्यार से समझाने के बाद। इतना प्यार से समझाने के बाद तुरंत जब लिखते हो ना नो नो, मन करता है पीटिन दे हम। अगला देखो, अगला हेडिंग, अगला हेडिंग लाइए शून्य सदिश। लास्ट है परिभाषा, सारी लास्ट है परिभाषा, तो इस परिभाषा का लास्ट परिभाषा लिख लीजिए। डालिए शून्य सदिश, ठीक है, डालिए। चौथा हो गया ना, तो पांचवा डालिएगा, पांचवा डालिए शून्य सदिश। जीरो वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं, शून्य सदिश। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको अंग्रेजी में कहते हैं जीरो, जीरो और नल वेक्टर, नल भी कहते हैं, ठीक है। तो दो इसके नाम है, जीरो या नल वेक्टर। ये बड़ा खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। ये है भाई साहब बहुत खतरनाक चीज। क्या खतरनाक है इसमें? खतरनाक ये है कि इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है, ये कब किधर पलट जाएगा इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है। कुछ ऐसे भी सदिश होते हैं जिनकी कोई दिशा फिक्स नहीं है। इनका परिमाण कितना है? जीरो है। इनका परिमाण क्या है? शून्य है। परिमाण शून्य है लेकिन दिशा फिक्स नहीं है, कब लग जाएगा कोई दिशा फिक्स नहीं है। इधर लग जाएगा, उधर लग जाएगा, तक का किधर लग जाएगा हमको नहीं पता। बात समझ में आया? दिशा फिक्स नहीं है। सर प्लीज छुट्टी दे दीजिए, प्लीज छुट्टी दे दीजिए। क्या है तुम लोग छुट्टी छुट्टी मानते रहते हो यार? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या तुम लोग को? छुट्टी कर दीजिए। अरे यार अभी टाइम भी नहीं हुआ, 43 मिनट पे तुमको छुट्टी कर दें? मेरी क्लास कभी 30 मिनट 40 मिनट चलती है। क्या यार, पढ़ लो शांति से। देखो पढ़ो जल्दी से। देखो वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य है शून्य सदिश कहलाता है। देखो आगे, वह वेक्टर, वह सदिश, वेक्टर मत लिखो, वह वेक्टर या वह सदिश जिसका परिमाण शून्य है, जिसका परिमाण क्या है? शून्य है, कॉमा क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है, इसकी दिशा उशा फिक्स नहीं है, कहलाता है, ठीक है। शून्य सदिश कहलाता है। क्या लिखोगे? इसकी दिशा, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। अनिश्चित, अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं है, अनिश्चित होती है। इसकी दिशा अनिश्चित होती है, खड़ी पाई। इसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। एक लाइन ये भी लिख लो, इसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होता है। प्रारंभिक, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, संपाती होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? संपाती होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? संपाती होते हैं। संपाती होते हैं का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि जो बिंदु प्रारंभिक बिंदु है वही अंतिम बिंदु है, दोनों एक ही जगह पे हैं। जब ऐसे गाड़ी चल के आए वहीं पे आके वापस रुक जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? आप बताओ, विस्थापन क्या हो जाएगा? अगर एक गोला चक्कर मार करके गाड़ी वहीं पे आके रुक जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर नहीं हो जाएगा? अब तुम उस विस्थापन की दिशा क्या बताओगे? विस्थापन की दिशा क्या बताओगे? तो अनिश्चित हो गई ना दिशा। विस्थापन वैसे तो सदिश राशि है, विस्थापन वैसे तो सदिश राशि है, लेकिन तुम इस विस्थापन की दिशा क्या बताओगे? जीरो ही नहीं बताओगे? आप बताओ, जीरो बताओगे भाई। तो ऐसे इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? ठीक है, इसे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होता है। इसे इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं पता है? इसे जीरो वेक्टर ऐसे लगा करके जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चे, जीरो वेक्टर लगा देते हैं ऐसे आगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताओ जल्दी से। इसमें कुछ परिभाषा वगैरह है, उसको तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, परिभाषा वगैरह की कोई जरूरत नहीं लिखने की।
आगे बढ़े। छुट्टी का मत सोच लेना कि छुट्टी मिलेगी, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी बेटा, किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हो गया, उदाहरण दे। अरे दिया तो उदाहरण महाराज। एक वस्तु है जहां गाड़ी है, वृत्ताकार पथ पर चल के वापस वहीं पे पहुंच गई, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 वेक्टर हो गया। ठीक है, दिया तो उदाहरण, सुनते नहीं हो क्या ढंग से। लिख दूं उदाहरण, चलो लिख देता हूं मैं उदाहरण, लिख देता हूं उदाहरण। उदाहरण, यदि कोई कार या वस्तु, जो भी तुम लिखना चाहो, वृत्ताकार पथ पर चलकर, वृत्ताकार पथ पर चलकर वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, बिंदु पर आ जाती है, तो विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन यहाँ पे कितना हो जाएगा, इससे 0 वेक्टर हो जाएगा, 0 वेक्टर होगा। जहां से चली थी वहीं पर वापस आ जाए तो विस्थापन शून्य, उसकी दिशा निश्चित नहीं है, विस्थापन शून्य हो गया, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु उसका एक ही हो गया, संपाती हो गया। ठीक है, डन जी। आगे बढ़े। अब डालिए क्रम विनिमय विधि, वेक्टरों का क्रम विनिमय योग। ठीक है ना, वेक्टरों का क्रम विनिमय योग। थोड़ा सा क्रम विनिमय समझते हैं। हम भाग जाएंगे सर, नहीं तो छुट्टी दीजिए। हम तुमको पकड़े हैं काजी। भाग जाएंगे, कल टेस्ट ले रहे हैं ना, तुमको देताई थे, फिर कल हम टेस्ट लेंगे पूरा वेक्टर का, जितना पढ़ाए हैं ना सबका कल टेस्ट लेंगे, देखते हैं तुमको। ठीक है, भाग जाएंगे करते तो ना, कल लेंगे टेस्ट। भूख लगी है, कोई बात नहीं, चलो फिर छोड़ दे रहे हैं आज की क्लास यहीं तक, भूख लगी है तुमको फिर, चलो छोड़ देते हैं। चतुर्भुज विधि अभी बाकी है, देखो क्या क्या लाए थे तुम्हारे लिए यार, सोचे थे आज चतुर्भुज विधि बताएंगे, त्रिभुज विधि बताएंगे, कोई नहीं, चलो देखो त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि सब लाए थे आज बताने के लिए, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने समान सदिश पढ़ा, समान सदिश पढ़ा। सदिश में भी हमने क्या क्या पढ़ा, सदिश में हमने क्या क्या पढ़ा, सदिश में हमने पढ़ा समान सदिश, विपरीत सदिश पढ़ा। ठीक है, और क्या पढ़ा, समान सदिश पढ़ा, विपरीत सदिश पढ़ा, एकांक सदिश पढ़ा, एकांक सदिश पढ़ा, लंब कोणीय एकांक पढ़ा, लंब कोणीय एकांक पढ़ा, है ना, और क्या पढ़ा लास्ट में, और लास्ट में पढ़ा शून्य सदिश, और लास्ट में पढ़ा शून्य सदिश। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी कल की क्लास, मतलब आज की क्लास में। ठीक है, चलो दो